वैष्णो देवी द्वार में जो तृतीय स्थापना दिवस मनाया गया, बड़े ही हर्ष और धूमधाम से मनाया गया। तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर पूज्यपाल स्वामी जी जम्मू से आए थे, हर वर्ष आते हैं की अध्यक्षता में ये मंदिर चल रहा है। और दूसरे नंबर पे जितने विप्र थे सब जम्मू से थे और उन्होंने विधिवत तरीके से वेद मंत्रों के द्वारा इस यज्ञ को संपन्न करवाया और बड़े खुशी के साथ सभी भक्तों ने, उमदा ने, जमशेदपुर वासियों ने मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। सबको साधुवाद, माँ भगवती सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्या बोलना चाहेंगे, कितना स्थापना दिवस और इस बार माँ के लिए क्या क्या आप लोग सेवा किए पूरे लेडीज की? जय माता। हमने बहुत कुछ सेवा किया। हमारे स्वामी जी आए, हमने बहुत उत्सव से वर्ष का मनाया। 3 साल पूरे हो गए, हमें बहुत खुशी हुई। जी, मैं बम्बई से आई हूँ। पहले साल भी जन्मदिन स्थापना दिवस में भी आई थी। हर साल आती हूँ और तो बुलावा आता है, चले। तब से आप देख रहे हैं किस प्रकार चेंज हुआ, परिवर्तन, भक्त कितना आ रहे हैं इस मंदिर में? भक्त तो सालों साल बढ़ रहे हैं। अब मंदिर का भी सुदृढ़ीकरण भी बढ़ रहा है। चारों तरफ से हॉल बना, आगे विकास हुआ। माँ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कलकत्ता से भी आते हैं आदमी दर्शन करने के लिए। इसका रूप बड़ा लेते जा रहे हैं और सब दर्शन हम लोग तो हर साल आते हैं। जब जब पूजा होता है हर साल हम लोग आके माँ का दर्शन करते हैं। गोविंदपुर से आते हैं। मंदिर के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर इतना सुंदर यहाँ नज़ारा, 1 सप्ताह से लगातार भागवत कथा और कार्यक्रम चल रहा था, पूजन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। जमशेदपुर वासियों इससे यहाँ पर पूरे जमशेदपुर के आसपास पूरे जिले के सभी लोग उपस्थित होकर के माँ के भक्ति विभोर हुए और माँ का सुधार। वैष्णो धाम मंदिर गालूडी 33 वर्ष स्थापना पूर्ण कर चुका है। जो स्थापना दिवस है उसमें हम हृदयानंद स्वामी जी से बात करना चाहेंगे। 33 वर्ष का जो स्थापना दिवस में आपने जो प्रवचन दिया उसका उद्देश्य क्या है और भक्त उस प्रवचन को सुन के अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाए? इस बार हमारा 9 दिन के प्रवचन का सार यही रहा कि हम सन्मार्ग पर चलें, सत्कर्म करें, अपने धर्म पर चलते हुए अपने राष्ट्र को समृद्ध करें। हम सामाजिक कुरीतियों से बचें। जैसे आज के समाज में नशा बहुत हो रहा है, उस नशे से दूर रहें। और झारखंड के अंदर आदिवासी क्षेत्र बहुत अधिक है और आदिवासियों का विदेशी मिशनरियां जो है वो निरंतर धर्म परिवर्तन करा रही हैं और उसे आदिवासियों का अस्तित्व भी खतरे में हो जा रहा है। ये जनजाति कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए हमने लोगों को प्रेरणा भी दी, उनसे अनुरोध भी किया है कि आप अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाए रखें, अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करें। देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, तभी हम यहाँ सुख से, शांति से, चैन से रह पाएंगे। भगवती जगदम्बा आदिशक्ति का जो प्रादुर्भाव है उसका प्राकट्य जो है भारत में हुआ और जब उस शक्ति का प्रादुर्भाव भारत में हुआ तो भारत सबसे शक्तिमान राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सारे भारतवासी संगठित होंगे, एक होंगे, मिलकर रहेंगे। हमारे राष्ट्र की प्रतिभा, हमारे देश की प्रतिभा जो अन्य देशों में लगी
रही है वो सारी की सारी अपने देश में लगकर अपने देश को समृद्ध और शक्तिवान बनाने का जब प्रयास करेगी तो भारत सचमुच सबसे बड़ा राष्ट्र बनेगा। भारत विश्व गुरु रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है भारत उन्हें विश्व गुरु ही बनेगा। और जैसी कि उनकी योजना है इस समय हम 5 समृद्धशाली राष्ट्रों की श्रृंखला में शामिल हैं और जो उनका सपना है कि हमने आने वाले 10 वर्ष में भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना है वो भी लक्ष्य हमारा पूर्ण हो। और हम तो ये चाहेंगे तीसरे नंबर की क्यों, हम विश्व की पहले नंबर की शक्ति बने, पहले नंबर का समृद्ध राष्ट्र बने और माँ भगवती की कृपा रहेगी तो निश्चित रूप से हम बने। जो भक्त नहीं आए उनके लिए क्या अनुरोध करना चाहेंगे इस वैष्णो धाम मंदिर में? सकल पदार्थ है जग माही कर्म हीन नर पावत नाहि। जिनके कर्म में नहीं है उनको हम किसी भी प्रकार नहीं ला सकते। सोशल मीडिया द्वारा, स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा, टीवी चैनलों द्वारा बहुत प्रचार किया गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनकी श्रद्धा है वो बहुत दूर दूर से भी सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के यहाँ पहुँच रहे हैं। कल ही मुझे कुछ भक्त मिले, वो उड़ीसा से आए थे यहाँ, कितनी दूर है। और जिसकी भावना नहीं वो निकट से भी नहीं आ सकता है। और इस क्षेत्र की विकास की बात आपने कही कि जब से स्थापना हुई, मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। जब हमने इस मंदिर की नींव रखी थी तो ये बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हम किसी जंगल में आ गए हैं। हाईवे का निर्माण भी अभी पूर्ण नहीं हुआ था और बहुत दूर दूर तक कोई निर्माण कार्य भी नहीं दिखता था। आज आप देख रहे हैं राजमार्ग के दोनों ओर, विशेष तौर से इस मंदिर के दोनों ओर जो 3-4 किलोमीटर का क्षेत्र है, कितने होटल, कितने ढाबे, कितने उद्योग खुल गए। मंदिर टूरिज्म के नक्शे पर आ गया है और इस क्षेत्र के लोगों का और इस क्षेत्र का विकास अभी जितना हुआ है, आने वाले वर्षों में जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ेगी आप देखेंगे कि कोई भी स्थान दोनों ओर खाली नहीं मिलेगा और यहाँ पर इतना विकास होने जा रहा है। माँ भगवती की कृपा रही तो कुछ वर्षों के अंदर ही इसके परिणाम आपको दिखेंगे। जमशेदपुर क्या पूरे झारखंड को पार करते करते या टूरिज्म वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बन रहा है कि जमशेदपुर गालूडी में ऐसा वैष्णो धाम मंदिर है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।